हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। अगर आपने अभी तक हमारी क्वेश्चन पेपर वाली सीरीज की प्लेलिस्ट नहीं चेक करी है तो जल्दी से चैनल के पेज में जाओ और प्लेलिस्ट को चेक कर लो। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर हमने वहाँ पर कराए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर आज मैं आपको करा रही हूँ ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का है। 2016 में ये पेपर हुआ था। ठीक है, जून में हुआ था ये पेपर। टोटल क्वेश्चन है 150 और 3 घंटे का क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, और इसमें ये जो है पेपर जो है इसमें लाइब्रेरी साइंस का पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन जो थे वो लाइब्रेरी साइंस के थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। व्हाट वर्ड क्लासिफिकेशन वाज ड्राइव फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? तो इसमें से किस वर्ड से जो क्लासिफिकेशन था वो बना था? पहला क्वेश्चन आपका इसमें ये हो गया कि क्लासिफिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बना। और वो किस वर्ड से क्लासिफिकेशन बना था? वो बना था क्लासिस से। ठीक है, क्लासिस से क्लासिफिकेशन बना था। ठीक है, तो जो क्लासिस है वो एक लैटिन वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ बुक इज प्रोटेक्टेड बाय। जो ओनरशिप होती है किसी भी बुक की वो किससे प्रोटेक्ट होती है? तो वो प्रोटेक्ट होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 2-3 एक्ट और बता देती हूँ जिससे आपको बेनिफिट होगा और इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। कॉपीराइट एक्ट जो है वो हमारा बना मतलब लॉन्च हुआ था, या बोल सकते हैं अमेंडमेंट आया था, वो 1957 में एक्ट आया था। ठीक है, ट्रेडमार्क्स एक्ट जो था 1919 में आया था, 1999। ठीक है, और पैटर्न एक्ट जो था वो 1970 में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो 3 एक्ट हैं ये किससे रिलेटेड है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे हमारा क्या होगा, हम इस एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या है? तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। बेसिकली इंफॉर्मेशन वो चीज है जिसकी जो ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, एक प्रोडक्ट है जो किससे बनी है? वो क्रिएट हुई है ह्यूमन की एक्टिविटी से और इवेंट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु गेव द टर्म मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट? किसने ये टर्म दिया था? तो ये टर्म दिया था एस आर रंगनाथन ने। एस आर रंगनाथन ने ये मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो है ये टर्म दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? व्हाट इज द नॉलेज? अभी हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन क्या था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द नॉलेज। नॉलेज क्या है? तो नॉलेज क्या है? एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नॉलेज क्या हो गई? एक ऑर्गेनाइज बॉडी हो गई ऑफ इंफॉर्मेशन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोकेमिस्ट्री इज द एग्जाम्पल ऑफ विच मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट? तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो किस मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? फ्यूजन हुआ है। कैसे? इसमें बायो प्लस केमिस्ट्री आया है, मतलब बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इसलिए इसका फ्यूजन हुआ है। मतलब 2 सब्जेक्ट मर्ज हुए हैं इसमें। राइट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च कैन बी यूज फॉर रिसर्च। तो साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च कैन बी यूज फॉर रिसर्च, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल डिसिप्लिन। मतलब एक साइंटिफिक मेथड जो है रिसर्च का वो किस लिए यूज हो रहा है? रिसर्च में हो रहा है, तो वो किसी भी सब्जेक्ट में जाएगा। इट डजेंट मीन कि वो सिर्फ साइंस में जाएगा या ह्यूमैनिटीज में जाएगा या सोशल साइंस में जाएगा, वो सब में जाएगा। ठीक है, कोई भी डिसिप्लिन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब में एक साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च का वो हम किसी भी सब्जेक्ट के रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। F.K.W. डेवरी गेव द प्रिंसिपल फॉर। इन्होंने क्या प्रिंसिपल दी थी? ठीक है, तो इन्होंने दी थी प्रिंसिपल बुक सिलेक्शन की। हम सबको पता है डेवरी की एक बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल है जो उन्होंने दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेथड ऑफ बजटिंग विच इज नॉट कंसर्न विद व्हाट हैपेंड previously but is more concerned with the requirement of the future is known as। तो यहाँ पर बोला गया है एक बजट जो है वो क्या है, वो प्रीवियस को कंसर्न नहीं कर रहा है, वो ओनली फ्यूचर को देख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीपीबीएस इज पीपीबीएस क्या है, वो बेसिकली एक बजट की टेक्निक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। ठीक है, वो क्या है, एक बजट टेक्निक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म भी बता देती हूँ, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर थे वो कौन थे, तो वो थे F.W. टाइलर। ठीक है, हेनरी फ्लॉय कौन थे, उनके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और ये क्लासिकल मैनेजमेंट के फादर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द थ्री कार्ड सिस्टम इंक्लूड। थ्री कार्ड सिस्टम जो है वो क्या इंक्लूड करता है, तो ऑप्शन 4 वो ये सब इंक्लूड करता है, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड एंड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, ये तीनों कार्ड एक थ्री कार्ड सिस्टम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूज ऑफ बुक्स आर फाउंड थ्रू। लूज ऑफ बुक्स जो है वो हमें कैसे मिलती है, ठीक है, तो वो हमें मिलती है स्टॉक वेरिफिकेशन से। ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन से जो भी बुक लॉस्ट हुई होती है वो हमें मिलती है, उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो फाइनली मतलब उसका जो स्टेटस है वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब वो एक्चुअल में लॉस्ट हुई है या वो मतलब एक्चुअल में चोरी हुई है, या वो एक्चुअल में मिसप्लेस हुई है, या वो हिडन डाउन हुई है, या वो मतलब या वो किसी पे मतलब किसी यूजर ने उसे लोन पे रखा है काफ़ी टाइम से और उसे वापस नहीं किया है। मतलब उसकी जो बेसिकली स्टेटस है उसके बारे में हमें पता चलता है। काफ़ी ऐसी बुक्स होती हैं जो हमें फाउंड हो जाती हैं, मिल भी जाती हैं, जो मिसप्लेस हो गई थी वो सारी की सारी मिलती भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्शन डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ। सिलेक्शन डेवलपमेंट जो है वो किस सेक्शन का काम है, तो वो काम है एक्विजिशन सेक्शन का। ठीक है, कलेक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो जितने भी कलेक्शन डेवलपमेंट होते हैं वो सारे एक्विजिशन के सेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी ग्रोज एंडलेसली। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है फर्स्ट, फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ क्या है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लाइब्रेरी एसोसिएशन इज इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरीज इन। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो क्या प्रमोट करती है, मतलब लाइब्रेरी प्रमोशन कर रही है लाइब्रेरीज की, तो कहाँ कर रही है लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन हम सब जानते हैं वो कहाँ की है, वो है यूनाइटेड किंगडम की। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3। और हम सबको पता है इसका ईयर क्या था, इसका ईयर है 1877 में ये आया था। ठीक है, एंड देन क्या हुआ था 2002 में ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट वाज ब्रॉट बाय। तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसने लेके आए थे, तो वो कौन लेके आए थे, वो लेके आए हैं ऑप्शन 3, IAS ले। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन द बेस्ट बुक फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। तो ये किसने बोला था, ये मेलविल डेवी ने बोला था। ठीक है, किसके लिए, बुक सिलेक्शन के लिए बोला था उन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश इन 1876। तो कौन सा एसोसिएशन था वो, ALA। ALA का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मीनिंग ऑफ ओ इन सॉर्ट। तो जो ओ का मीनिंग होता है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2, अपॉर्चुनिटी।
इसका पूरा फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देती हूँ। एस का होता है स्ट्रेंथ, वी का होता है वीकनेस, ओ का होता है अपॉर्चुनिटी और टी का होता है थ्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें इसके जो और भी मीनिंग है, इसकी एब्रिविएशन वो हमने पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पर इंफॉर्मेशन शुड बी, इंफॉर्मेशन क्या करता है? तो इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ द एबव, वो क्या है, एक बिलीवर है, कंप्लीट है, एट द अप्रोप्रिएट टाइम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द एबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज नॉट बूलियन ऑपरेटर? तो इसमें से कौन सा बूलियन ऑपरेटर नहीं है? तो वो है ऑप्शन वन। बूलियन ऑपरेटर्स जो है वो क्या है, उसमें और एंड नॉट लगता है, और वो क्या है, वो एक सर्च टेक्निक है जो कि एक डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। ठीक है, और इसलिए इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है, ट्रंकेटेड, जो कि बूलियन ऑपरेटर्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ पुटिंग द बुक ऑन द स्टैक इज? तो कैसे उसको हम रखते हैं, सुटेबल क्या है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है बाय सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डिवीजन ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज whose extension and intention are equal to thought is? equal to thought is, इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट। क्या है इसका राइट आंसर, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एक डिवीजन है ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हु whose extension and intention are equal to the thought is specific subject. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंटरनेशनल अग्रीड नंबर विच इज गिवन टू अ बुक इज कॉल्ड एज? तो वो कौन सा है नंबर, इंटरनेशनल नंबर? तो वो हम सबको पता है, अच्छे से पता है, ऑप्शन ए ISBN। ISBN कितने डिजिट का होता है अब, 13 डिजिट का होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्विवेलेंट टर्म फॉर कॉमन आइसोलेट्स, ये स्पेलिंग एरर है, ये आइसोलेट होगा, कॉमन आइसोलेट इन DDC 23rd एडिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है थर्ड, स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, इसका कॉमन टर्म है, इक्विवेलेंट टर्म है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन UDC द कॉमन आइसोलेट्स आर कॉल्ड एज? तो UDC में कॉमन आइसोलेट्स जो है वो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ऑप्शन टू, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन? इसमें से कौन सा जो है ओल्डेस्ट फॉर्म है लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन का? तो लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन का सबसे ओल्डेस्ट जो है वो है इंटर लाइब्रेरी लोन। ठीक है, इंटर लाइब्रेरी लोन जो है पार्ट किसका है, वो लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन का है। उससे क्या करते हैं हम, उससे हम रिसोर्स शेयर करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग होती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISBN एक्रोनमी? तो ISBN की जो एक्रोनमी है वो क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, और ये कितने डिजिट का होता है, ये डिजिट का होता है 30। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय? तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है? तो वो पब्लिश किया जाता है मिस केयर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एसोसिएशन प्रिपेयर्ड एज फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर कैलिब्रेट? तो कौन प्रिपेयर करता है? तो वो प्रिपेयर होता है ऑप्शन टू, निसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मिस की इंफॉर्मेशन फॉर? तो जो मिस है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो वो प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग, राइट। डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हु कैटेगराइज द डॉक्यूमेंट इन 2-3 काइंड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी? तो इसमें से कौन था
जिसने 3 काइंड्स के डॉक्यूमेंट्स बताए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ग्रॉगन। ग्रॉगन जो थे उन्होंने 3 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेमेंट फॉर परचेज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी मेड आफ्टर। तो जो पेमेंट है वो किस चीज के बाद बनती है, तो वो हम सबको पता है, एक्सेशनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। एक्सेशनिंग के बाद ही हम पेमेंट प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one of which one from the following scheme of classification is fully enumerated। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और आई थिंक इन्होंने बाय मिस्टेकन फुल्ली लिख दिया, फुल्ली कुछ नहीं होता ये, मतलब ये नहीं आएगा। जनरली सिर्फ ओनली इनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम होता है, ठीक है ना। तो इनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू कॉल अ डिजाइनर ऑफ अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब जिसने क्लासिफिकेशन बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशनिस्ट, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लासीफायर, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन करता है मतलब जिसका काम होता है कि क्लासिफिकेशन स्कीम को देख के बुक को क्लासीफाई करके उसको अरेंज करना, जो कि टेक्निकल सेक्शन का काम होता है, टीपीएस का। तो वो काम बेसिकली कौन करता है, वो क्लासीफायर करता है। और क्लासिफिकेशनिस्ट कौन होता है, जो एक स्कीम को बनाता है, क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन AACR2 द इकोनॉमी वर्क आर टू बी एंटर्ड अंडर। तो AACR2 जो है उसका जो एनोनिमस वर्क है, एनोनिमस वर्क जो है वो किस में आता है, वो किस में एंटर करता है, तो वो एंटर करता है फर्स्ट टाइटल में। सॉरी मैंने एक्रोनॉमी बोल दिया था गलती से, एनोनिमस है, ठीक है। एनोनिमस वर्क आर टू बी एंटर अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, इन सीसी द एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री इज कॉल्ड। तो जो एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री है वो उसको क्या बोलते हैं सीसीसी में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु कॉइंड द टर्म लिब्रामेट्री। लिब्रामेट्री जो है वो किसने कॉइन करी थी, तो हम सब जानते हैं SR रंगनाथन ने। SR रंगनाथन कौन है, SR रंगनाथन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व्स। रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व्स, वो क्या इन्वॉल्व करता है रिसर्च जो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, प्लानिंग, प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट्स ऑफ द रिसर्च वर्क, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट्स को हम एक और क्या चीज बोलते हैं, बेसिकली ब्लूप्रिंट होता क्या है, ब्लूप्रिंट बेसिकली आप जो सोच रहे हो उसका एक स्मॉल वर्जन, ठीक है। समटाइम्स आपको पूछेंगे, इंटरव्यू का एक क्वेश्चन आता है ये, इंटरव्यू में आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाइपोथेसिस और जो ब्लूप्रिंट है उसमें डिफरेंस क्या है। हाइपोथेसिस जो है वो आपके समझ लीजिए आपके माइंड में है, आइडिया आपके माइंड में है, ठीक है, जो आपने सोचा है, ठीक है। और ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट किसी भी बड़ी चीज का एक स्मॉल बोल सकते हैं, मॉडल बोल सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट होता है। हमने ज़्यादातर जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो हम आर्किटेक्चर फील्ड के जो कैंडिडेट्स होते हैं या फिर बोल सकते हैं उस फील्ड के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। मान लीजिए कोई ब्रिज हो गया, तो वो क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट को बनाने के लिए या ब्रिज को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी क्या होता है, एक समझ लिए एक आइडिया होता है, ठीक है। वो एक मॉडल होता है छोटा सा, वो 3D भी हो सकता है, वो एक क्या कहते हैं 2D भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वो कंप्यूटराइज मॉडल भी हो सकता है और वो बाकायदा आपको 3D मॉडल इंडिविजुअल फिजिकल फॉर्म में भी मिल सकता है,
ठीक है। और हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस जो एक रिसर्च का क्या होता है, वो आपके माइंड में एक प्रिपरेशन होती है उस चीज़ को करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक ब्लूप्रिंट है जो कि मेरे माइंड में सेट हो चुका है कि हाँ, मुझे इसे कैसे करना है। आप जो हाइपोथेसिस आपके दिमाग में आइडिया आता है, आप उसे किसी जगह पे लिखते हो, तो क्या होता है, वो आपका ब्लूप्रिंट बन जाता है कि हाँ, अभी आप इस हाइपोथेसिस से अब अपनी रिसर्च स्टार्ट करोगे। हाँ, वो फेल होना, पास होना, वो एक अलग चीज़ है, बट वो क्या है, आपका हाइपोथेसिस एंड ब्लूप्रिंट। आई होप आप समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली मैं बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ ब्लूप्रिंट एंड हाइपोथेसिस में। तो आई होप आप समझ पा चुके हैं। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ईयर इज द पब्लिकेशन ईयर ऑफ एलसी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग? तो एलसी का जो पब्लिकेशन ईयर था वो कौन सा था? लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, तो मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है उसका पब्लिकेशन ईयर कौन सा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है 1909। ठीक है, 1909 में ये फर्स्ट टाइम मतलब ये इसका जो पब्लिकेशन है वो हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1933? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1933 में फाउंड हुई थी? तो वह है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 42 का आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ एएलए इज एट, जो एएलए है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो शिकागो में है। ठीक है, एएलए कब बना था? 1876 में बना था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चनरीज इज वाइडली यूज्ड टूल इन विच टाइप ऑफ रिसर्च? तो क्वेश्चनरीज जो है वो किस टाइप का टूल है रिसर्च का? तो वो बेसिकली जो है वो है सर्वे रिसर्च में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चनरीज को। ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो वो एक सर्वे रिसर्च टूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट एडिशन ऑफ CCF वाज पब्लिश्ड इन। तो जो CCF है वो उसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। और ये कब फर्स्टली पब्लिश्ड हुआ था? तो ये फर्स्टली पब्लिश्ड हुआ है 1984 में। 1984 में फर्स्ट टाइम CCF जो है वो पब्लिश्ड हुआ था, उसका फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिस्टम इन विच द सेम इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज गिवन इन द मेन एंट्री एंड एडेड एंट्री इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1, यूनिट कार्ड सिस्टम। यूनिट कार्ड सिस्टम जो है वो इसका राइट आंसर है। इसमें पूछा गया है द सिस्टम इन विच द सेम इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज गिवन इन द मेन एंट्री एंड एडेड एंट्री, तो वो है यूनिट कार्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? GMD इन AACR2 स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन। जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द राइट टू गिव ऑर्डर एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस इज नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑथोरिटी। ये काम बेसिकली कौन करता है? ये अथॉरिटी करती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। DP चट्टोपाध्याय जो थे वो चेयरमैन थे 1986 में किसके? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन the significance of the year 2011 for list education, in India, list education in India is तो हम इसको क्या कहते हैं 2011 को? इसका जो राइट आंसर है वो है 4। ईयर जो है हम कहते हैं 2011 को लिस्ट एजुकेशन में।
तो इस वीडियो में आज इतना ही। हमने 50 क्वेश्चन करे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 150 क्वेश्चंस है, तो इसके 3 पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। 50 क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट चेक करो। ठीक है, और हमने क्वेश्चन पेपर की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हैं, जो भी रिसेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस के। ठीक है, तो प्लीज़ उन्हें चेक कीजिए और वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, नॉलेज सब तक पहुंचाइए और चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।